दक्षिण भारत के एक घने जंगल में लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका था। इन लकड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी कीमत थी और इसी कीमत के पीछे कई जिंदगियां दांव पर लग चुकी थी। लेकिन इस कहानी का केंद्र था पुष्पा नाम का एक लड़का। गर्मियों की एक अंधेरी रात थी। बारिश की हल्की बूंदें मिट्टी की खुशबू को और तेज कर रही थी। जंगल के भीतर हलचल थी। कुछ परछाइयां पेड़ों के बीच सरक रही थी। उन परछाइयों में सबसे आगे था पुष्पा। सिर्फ 20 मिनट है, जितना काट सकते हो काट लो। पुलिस की आवाज सुनाई दी तो रास्ता मैं दिखाऊंगा। उसके साथ ही कुल्हाड़ियों और आरी से पेड़ों को काटने में जुट गए। लाल चंदन के मोटे मोटे तनों को रस्सियों से बांधा जा रहा था। अचानक जंगल में एक कड़कती हुई आवाज गूंजी, सब ठहर जाओ, तुम सब गिरफ्तार हो। लेकिन पुष्पा इस पल के लिए तैयार था। उसने जंगल के भीतर एक गुप्त रास्ता बना रखा था। पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। पकड़ सको तो पकड़ लो, जंगल मेरा घर है और यहाँ तुम मेहमान हो। उसने अपने साथियों को इशारा किया और सभी एक एक करके जंगल की गहराई में गायब हो गए। पुलिस के हाथ सिर्फ कुछ काटे गए पेड़ और रस्सियां लगी। पुष्पा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसकी माँ लक्ष्मी जंगल से लकड़ियां काटकर और छोटी मोटी खेती करके घर चलाती थी। लेकिन गरीबी और समाज की बेरुखी ने पुष्पा के दिल में एक गहरी नाराजगी पैदा कर दी थी। एक दिन जब पुष्पा सिर्फ 10 साल का था, उसने देखा उसके गांव की अमीर साहूकार ने उसकी माँ की जमीन छीन ली। हमारे पास कुछ नहीं बचा, ये जमीन ही हमारी आखिरी उम्मीद थी। एक दिन मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि कोई हमारी चीजें छीन नहीं पाएगा। उस दिन से पुष्पा ने ठान लिया वो अपने लिए एक नई दुनिया बनाएगा। युवावस्था में पहुंचते ही पुष्पा ने लाल चंदन के कारोबार में कदम रखा। वो एक तेज, होशियार और जोखिम उठाने वाला लड़का था। उसकी योजना कभी विफल नहीं होती थी। पुष्पा, ये काम छोड़ दो, ये गलत है। गलत और सही का फैसला अमीरों की अदालत में होता है। मेरे लिए ये जंगल और मेरी माँ दोनों ही सब कुछ हैं। धीरे धीरे पुष्पा का नाम जंगल के हर कोने में फैल गया। उसके दुश्मन बढ़ने लगे, लेकिन उससे डरने वालों की गिनती भी कम नहीं थी। पुष्पा के गिरोह में एक आदमी था, विजय। वो हमेशा पुष्पा के हर कदम पर साथ रहता था, लेकिन विजय के इरादे नेक नहीं थे। पुष्पा का ताज छीनकर इस जंगल का असली राजा मैं बनूंगा। एक दिन विजय ने पुलिस को खबर दे दी। तुम्हें पुष्पा का पता हमें देना होगा, बदले में हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन विजय ये नहीं जानता था कि पुष्पा हमेशा 2 कदम आगे चलता था। खुद को बचाने के लिए दगाबाजों का अंत करना पड़ता है। विजय को जंगल के गहरे हिस्से में ले जाकर पुष्पा ने उसे उसकी गद्दारी की सजा दी। पुष्पा के लाल चंदन का धंधा इतना बड़ा हो चुका था कि अंतर्राष्ट्रीय माफिया भी उसे अपने साथ जोड़ना चाहता था। पुष्पा, हमारे साथ आओ। पैसा, ताकत सब तुम्हारे पास होगा। पैसा सिर्फ जिंदा रहने के लिए है। मेरा मकसद अपने जंगल को बचाना है। लेकिन ये लड़ाई अब सिर्फ लकड़ियों की नहीं थी। ये लड़ाई थी जंगल की, परिवार की और एक अस्तित्व की। एक दिन जब पुलिस ने पुष्पा को चारों तरफ से घेर लिया, तो उसने सरेंडर करने का नाटक किया। आज बच नहीं सकोगे। लेकिन अचानक जंगल में आग लग गई। पुलिस और माफिया दोनों को पीछे हटना पड़ा और उसी आग की ओट में पुष्पा फिर गायब हो गया। लोग कहते हैं पुष्पा आज भी जंगल में है, लाल चंदन की रक्षा करते हुए, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाया। पुष्पा की कहानी इस बात का प्रतीक है कि हर इंसान के अंदर एक रहस्य और संघर्ष छिपा होता है। वो एक चोर था, लेकिन अपने उसूलों का मालिक भी। जंगल का राजा कौन है, ये सिर्फ जंगल ही जानता है।